इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है, वह क्या है आपका? इंटीग्रेशन। और अगर डिफरेंशिएशन अगर अच्छा है तो इंटीग्रेशन आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही आपका इंटीग्रेशन कहलाता है कि द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। द एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अगर हम शॉर्टकट में कह सकते हैं तो द एंटी डेरिवेटिव, द एंटी डेरिवेटिव is called integration. That is, अगर मान लेते हैं कि किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए, चलिए अगर fx को डिफरेंशिएट किए और fx का डिफरेंशिएशन मेरा आ गया कितना? कैपिटल X। छोटा fx का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ गया कैपिटल fx। अब अगर हम पुनः अगर कैपिटल fx को अगर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, किसको इंटीग्रेट करेंगे? ये देखो कैपिटल वाला को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आपस फिर हम लोग आ जाएंगे कहां पे? fx के पास। तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा? fx। और इसमें एक कांस्टेंट लगता है c, कुछ भी कांस्टेंट दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे c दे सकते हो, k दे सकते हो, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c हो गया तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इसको इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझेंगे तो और ज्यादा बेटर है। देखो हम लोग क्या पढ़े थे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या देखे थे? कॉस एक्स। अगर साइन को डिफरेंशिएट किया तो कितना आया? कॉस। अब कॉस को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपस आ जाओगे किसके पास? साइन के पास। यानी कि दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। तो कॉस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? साइन। हम लोग याद कैसे करोगे? जिसका इंटीग्रेशन पूछेगा, किसका पूछ रहा है? कॉस का। तो याद करो कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है? साइन का। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन एक्स प्लस। क्लियर है? अभी जो अंदर वाला फंक्शन है इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, और इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो ऐसे एस ने लिखा था, साफ नहीं है ना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अंदर वाला फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रांड, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो हो गया आपका डीएक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिक्रीज करना, घटाना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। अभी यहां पे देखो, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के पावर n को, तो क्या याद किए थे हम लोग? n x के पावर n माइनस। अगर इसी चीज को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं x के पावर n को, तो देखिए पावर 1 हुआ मतलब क्या हुआ? घट रहा है। पावर 2 का डिफरेंशिएशन 1 होता था, 3 का 2 होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है? बढ़ता है। कैसे? देखो x के पावर n प्लस 1 नीचे हो जाएगा n प्लस 1। देखो पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 1 रहेगा तो 2 हो जाएगा, 2 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 4 हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? घटता है। 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, ठीक है। अभी फिर हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। अगर 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम याद करेंगे कि 1/x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, उसको याद करेंगे। किसका है? log का। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस c। तो आप लोग के इस टाइप का जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था जो आप लोग को दिए थे, सबका सब याद है? नहीं याद है तो इसको याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोग पहला टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें यूज होगा डायरेक्ट
इंटीग्रेशन फार्मूला का। अभी मेथड नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मेथड में जाएंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट, जो डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड। ठीक है, तो पहला चैप्टर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सारा फंक्शन का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। और सेकंड नंबर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला। दो चीज आप लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, प्लीज इसको नोट करो, फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में जाते हैं। समझ में आ रहा है अमित? अरे को अमित नहीं है, एक आता है तो एक नहीं आता है नहीं। अगर मान लेते हैं कि हम इंटीग्रेशन किए, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किए, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर 3/3 प्लस सी। अब मन में यही को सवाल खटकता है कि आखिर सी को है क्या, आखिर क्यों लिखते हैं इसको, लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं ना सवाल है। इसका जवाब हम लोग देंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेशन दो होता है, एक डिफिनिट होता है, एक डिफिनिट। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह कैसा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी इसका रिजल्ट होगा कोई फिक्स रिजल्ट नहीं होगा। ये जो रिजल्ट है कोई फिक्स रिजल्ट नहीं है। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो मेरा आउटपुट आया उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर कहां चला जाएगा, वापस। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। यहां पे एग्जांपल देखते हैं। अगर हम x को अगर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किए तो बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर को किए तो कितना हो गया, 2x। चलिए अच्छी बात है, डिफरेंशिएशन आता है नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट किए तो 2x। चलिए और अच्छी बात है, -1 लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x। अब सवाल है कि डिफरेंशिएट किया हुआ रिजल्ट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो, ध्यान नहीं दे रहा है, डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा डिफरेंशिएट वाला रिजल्ट आना चाहिए। यानी कि 2x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, यहां पे है 2 कट गया तो कितना है रिजल्ट, एक्स स्क्वायर। लेकिन आना चाहिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर -1। इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट तो कोई एक ही ना आएगा, 3 रिजल्ट तो नहीं दे सकता है। लेकिन 3 फंक्शन का डिफरेंशिएट तो सेम आया, यहां तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेट करने पर भी क्या आना चाहिए, तीनों रिजल्ट आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। कभी 3 रिजल्ट नहीं देता है। मैथमेटिक्स जब भी रिजल्ट देता है तो एक ही देता है। ठीक है, तब तीनों को तो सेटिस्फाई करना है। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, कोई तेज है थोड़ा सा पढ़ाएं समझ में आ गया, कोई थोड़ा कमजोर है उसको ज्यादा बोलना पड़ता है, कोई तो ध्यान ही नहीं देता, उसको ध्यान इधर लाना पड़ता है कि आओ इधर। यानी सबको सबके तरह से काम करना पड़ता है, तभी जाके क्या होता है कि क्लास के सभी बच्चा सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो हमको भी इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ताकि तीनों का रिजल्ट क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो अब तीनों का सेटिस्फाई करने के लिए यहां दे दिया c। अब c क्या है, अब इसका कांस्टेंट में 0 है, तो वह c का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और माइनस, या जो c दिए इसको आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहते हैं या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही c रिप्रेजेंट करता है बाकी जो कांस्टेंट टर्म जो है ना उसी को। अब c का वैल्यू अगर पुट करेंगे, जब डिफिनिट पढ़ेंगे उसमें -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब तीनों का तीनों सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग कभी भी इनडिफिनिट फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो अक्सर कांस्टेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, c। अब c का वैल्यू 0 बैठा दो, पहला सेटिस्फाई। c का वैल्यू 2 बैठा दो, दूसरा सेटिस्फाई। c का वैल्यू -1 बैठा दो, तीसरा सेटिस्फाई। अब यह इक्वेशन क्या कर रहा है, तीनों को सेटिस्फाई किया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अक्सर c का यूज करते हैं, बगल में लिख देते हैं c इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। बाय चांस अगर उसको छूट जाता है तो नंबर
नहीं कटता है, लेकिन हाँ अगर बहुत फुल का फुल मार्क्स आ रहा है 100 में 100, वहां पे चाक के भी हाफ नंबर काट सकता है। तो हम लोग किसी टीचर को जगह नहीं देना है काटने के लिए, इसलिए सीसी लिखने का आदत बना लेना है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बेसिक। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। हम लोग पहला टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि टाइप 1। अभी बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा इंटीग्रेशन, एक से एक वैरायटी मिलेगा। शादी भी हम जाते हो ना, खाने पीने की सब वैरायटी रहता है ना रे, गुपचुप, चाट, आइसक्रीम ना रे, उसी तरह से इंटीग्रेशन में बहुत सारा वैरायटी मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग वैरायटी मिलेगा तो वैरायटी को पचाना भी तो है, खाने से नहीं होगा नहीं रे। हाँ, घर का खाना रहता है कितना भी खाओ पच जाए, क्योंकि उसमें वैरायटी नहीं रहता, इसलिए खाने का मनो नहीं करता है। हाँ, तो हम लोग टाइप 1 में चलते हैं। तो टाइप 1 का कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई फंक्शन अगर सम में हो, डिफरेंस में हो, तो उसको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। क्या करना है, उसको सेपरेट कर लेना, फिर हम लोग फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे पहला, अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन है, प्लस माइनस जी एक्स एक फंक्शन है, तो क्या करेंगे, पहले अलग कर देंगे, एफ एक्स को अलग कर देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है, और फिर जी एक्स को भी क्या करेंगे, अलग। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी इंटीग्रेशन अगर उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से लेना देना नहीं होता है, वह कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, अभी हम लोग दो पे ही काम करेंगे, और बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला आएगा, अगर देखो अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बोलेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस साइन एक्स, क्या करेंगे, पहले सबको पहले अलग अलग कर देंगे। चलो अलग अलग करते हैं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो गया, 2 बाहर हो जाएगा, एक्स डी एक्स, फिर क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स। यहां तक दिख रहा है? ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे सबका इंटीग्रेट करना। पहला कॉन्सेप्ट, पहला एक्सरसाइज, ऐसे 30% इंटीग्रेशन कंप्लीट, 30% है, 10%। अभी हम लोग को बहुत चैप्टर पढ़ना है। अब बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन मतलब बढ़ना, इंटीग्रेट मतलब इंक्रीज, और डिफरेंशिएशन मतलब डिक्रीज, ऐसे भी याद रहेगा। तो इंटीग्रेशन मतलब हमेशा पावर को क्या करना है, बढ़ाना है, घटा नहीं देना। तो बढ़ाएंगे तो कैसे, x का पावर 3/3 हो गया, पहला का काम खत्म। सेकंड का काम, x है, x का पावर कितना है 1, बढ़ के कितना हो जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस साइन का, याद करो कि साइन किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस का। अब कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, माइनस। यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस रिजल्ट में लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और लास्ट में क्या लिखना है, सी। ये आपका हो गया रिजल्ट। क्लियर है? और एक छोटा सा एग्जांपल, अगर इंटीग्रेशन लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/x प्लस 2, क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, 1/x dx प्लस 2 का इंटीग्रेशन बनेगा। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, 10 का, तो क्या लिखोगे 10x। 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, लोग, इसीलिए बताए थे अगर डिफरेंशिएशन याद है तो वह आपको इंटीग्रेशन सीखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और जो हेल्प करता है उसका हेल्प ले लो, है ना, लाइफ में हम लोग सीखे, जो मदद करता है ले लो। ठीक है, छोड़ना नहीं है, ऐसे भी कहा जाता है नॉलेज इधर से आता है, एकदम ले लो, पैसा कौड़ी ले चाहे मत लो, लेकिन आजकल पैसे भी नहीं छोड़ता है, नॉलेज छोड़ देता है। अगर जूनियर हो, सीनियर हो, खराब आदमी हो, अच्छा आदमी, अगर उससे कुछ मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, लाइफ में अगर सक्सेस करना है तो।
दुश्मन भी अगर अच्छा चीज बता रहा है तो उसमें ले लेना, दुश्मन अपन जगह है, ठीक है। अब 1/x का क्या होता है, log, तो कितना हो जाएगा log x, और 2 तो बाहर हो जाएगा, और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, याद रखना कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 नहीं, डिफरेंशिएशन जानते हैं कि 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 नहीं, अगर 0 है इंटीग्रेट करके बढ़ता है, ठीक है। अब बताइए इसका कितना हो जाएगा, 2 इधर से x, लास्ट में क्या लिखना है c, क्लियर है, लिखो। फिर अभी हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। छोटा छोटा हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए, अभी हम लोग को बहुत एक से एक क्वेश्चन मिलेगा। हम क्या बताएं कि इंटीग्रेशन में क्वेश्चन का भंडार है, ठीक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हम लोग को कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा परेशान करता है, उसको टिक आउट कर लेना है, उसको चिन्हित करना है, उसको छोड़ना नहीं है। हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है x के पावर 5/3 dx। तो अभी तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट में है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जैसे दिया तो हम लोग को दिमाग में लगाना है कि यह कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। तो हम लोग नोट करेंगे कि एक फॉर्मूला x के पावर n है, जिसको हम लोग याद किए हैं n+1/n+1 प्लस कितना c। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर कितना होगा 5/3 + 1/5/3 + 1 और कितना c। अब इसको लिखो, कितना हो जाएगा 5 3 8, 8/3, इधर से हो जाएगा 8/3 प्लस कितना c। अब इसको ऊपर नीचे कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें, इंटीग्रेशन 1/√x का पावर 4 dx, x का पावर, हाँ यहां पर 3 भी है, ठीक है। देखो अब अगर कोई फंक्शन अगर रूट वगैरह में हो और वह डोमिनेटर में हो तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो फंक्शन को क्या करना, हमेशा न्यूमिनेटर में, ठीक है। अब जब इसको न्यूमिनेटर में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, क्योंकि रूट पावर यानी कि रूट कितना है 4 है, इसको कैसे लाओगे x के पावर -3/4, सबको क्या करोगे फंक्शन को ऊपर ले आओगे, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा -3/4 + 1, -3/4 + 1, ठीक है। अब इस तरह से जोड़ेंगे तो कितना होगा x का पावर 1/4, इधर भी हो जाएगा 1/4, तो ऊपर चला जाएगा 4 हुआ। हम लोग आते हैं अभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। चलिए कुछ पॉइंट लिखेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में किसका किसका डिफरेंशिएशन मालूम है, याद कर लो। साइन का मालूम है, कॉस का मालूम है, और टेन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ठीक है सेक स्क्वायर, ठीक है। अब कॉट का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, और सेक का और कोसेक का इतना का डिफरेंशिएशन हम लोग को आउटपुट मालूम है, तो उतना ही का इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो उसी फंक्शन में क्या करेंगे, हम लोग को चेंज कर देंगे। अब इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग तो 9 तो बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स ऑलरेडी मालूम है 7 बाहर हो जाएगा, cos x dx। अब देखो 1/cos x स्क्वायर cos स्क्वायर है, क्या करोगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन आएगा तो किस में चेंज करना है, अगर पॉसिबल है तो साइन कॉस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू कॉट एक्स कोसेक इंटू नहीं सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक इंटू कॉट एक्स, इन सारे फंक्शन में पहले चेंज करो अगर पॉसिबल है तो। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। याद हुआ क्या क्या बोले, साइन कॉस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स कोसेक इंटू, क्लियर है। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब चलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक, साइन का इंटीग्रेशन माइनस दे दिए कोसेक,
और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, किसका है, टेन का, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन, तो यहां लिखेंगे टेन एक्स, क्या लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिख देना है, सी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स दे दिया, हम अपने से थोड़ा क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बुक वाला हम लोग उल्टा पुल्टा देते। देखो अगर टेन स्क्वायर एक्स आ गया, ध्यान दोगे यहां पे, इधर से टेन किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग याद किए हो, ऐसा कोई फंक्शन याद नहीं किए जिसको डिफरेंशिएट करने से टेन स्क्वायर आता है, ऐसा है, जब नहीं आता है तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर दोगे, नोट में की पॉइंट में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अगर टेन स्क्वायर एक्स आया तो हम लोग सीधे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस, क्लियर है, अगर कोट स्क्वायर एक्स आया इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर साइन स्क्वायर एक्स आया तो इसको लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाय 2, और cos स्क्वायर एक्स आया तो 1 प्लस cos 2x बाय 2। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट दिए, अभी और भी कंसेप्ट देंगे, अभी एक ही बार दे देंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा छोटा छोटा की पॉइंट इंटीग्रेशन हम बहुत देंगे, ठीक है, उस सबको दिमाग में सेव कर लेना है मेमोरी कार्ड में, नहीं, हाँ वो भी परमानेंट मेमोरी में, टेम्पोररी में नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, किसमें तोड़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब इसको ब्रेक करेंगे माइनस डीएक्स। अब बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरी गुड, 10x, और डीएक्स का इंटीग्रेशन, और लास्ट में क्या लिखना है, सी। अब इस तरह से स्क्वायर फंक्शन में टेन हो, कोट हो, साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, सबको ब्रेक कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर हुआ। तो ये सब क्या हो गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला याद कर लेना है, चैप्टर को बनाना है, आपका चैप्टर बन। पहले क्या कोशिश करेंगे हम लोग, जितना भी फंक्शन दिया उसको तोड़ के अलग अलग करना है। जैसे अभी छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, किधर ले लें, यहां पे ले लें, दिख रहा है, देखो अगर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ध्यान दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा क्या करना है, तोड़ के पहले सेपरेट करो, सबको क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, टूटा, अभी जब टूट गया अब इसको अलग अलग लिखो, कैसे लिखोगे अलग अलग, x के पावर 4 dx प्लस dx माइनस 2 बाहर एक्स स्क्वायर dx, अब इसका इंटीग्रेट करो, x के पावर 5 बाय 5 प्लस x माइनस 2 x के पावर 3 बाय 3 प्लस कितना c। इससे क्या पता चला कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो, पावर में हो, अगर टूटता है तो उसको तोड़ के क्या करोगे, इस तरह से अलग अलग में क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे, फिर अलग अलग कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर देखो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, समझ में आया। अगर इससे काम करोगे तुम्हारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लिखो यहाँ पे ध्यान, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, हाँ अभी बोले ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, और जैसे फंक्शन आया ट्रिगोमेट्रिक का याद करना है कि कौन सा फॉर्मूला है, तो आप लोग हम लिखवाए भी होंगे कि 1 प्लस cos 2x सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला में है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर, अगर माइनस रहेगा तो साइन। अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाय कितना 2, यहाँ पे dx होगा। अब देखिए आपका 2 2 कटा,
अभी स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचा? अब cos x का इंटीग्रेशन साइन, ओनली साइन क्या होता है? साइन x प्लस। और एक हम आते हैं रूट अंडर 3 का पावर x का इंटीग्रेशन। 3 का पावर x का इंटीग्रेशन, तो हम लोग जब 3 का पावर x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे? 3x log 3, 3x log 3। अब यहां पे इसका इंटीग्रेशन होता है, देखो फॉर्मूला याद किए होंगे, a के पावर का इंटीग्रेशन कितना था? a के पावर x बाय log a प्लस c, याद हो गया? अब इस फॉर्मूला का यूज करके इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो कितना होगा? 3x बाय log 3 प्लस c। समझा? ये समझा? हाँ। अभी आते हैं